Good morning, students. Miss Komal is this side. Students, today we will study chapter number 19, World of Inventions of your GK book. देखिए स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, ऑफ का मतलब होता है का, के और की, इन्वेंशंस का मतलब होता है बहुत सारे आविष्कार। तो वर्ल्ड ऑफ इन्वेंशंस का मतलब क्या हो गया कि इन्वेंशंस का संसार, यानी कि आविष्कारों का संसार, आविष्कारों की दुनिया। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एक्सीडेंटल इन्वेंशंस हैं अब हमारे पास। सो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे सबकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्ले-डो। बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेनी पीपल यूज्ड कोल टू हीट देयर होम्स। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सारे लोग कोयले का यूज करते थे अपने घर में, अपने घर में गर्मी पैदा करने के लिए। बट दे वर लेफ्ट विथ सूट एंड ग्राइम ऑन देयर वॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, सूट का मतलब होता है काले और ग्राइम का मतलब होता है जमी हुई कीट। और जब वो कोयले का यूज करते थे अपने घर में गर्मी पैदा करने के लिए, गर्मी उत्पन्न करने के लिए, तो क्या होता था, उस चक्कर में उनके घर में बहुत ही ज्यादा काले और कीट जम जाती थी दीवारों पर। Joseph McVicker and his uncle Noah McVicker starting selling a dye material that people could use to rub the soot from their walls. फिर उसके बाद मैकविकर और उसके अंकल नो मैकविकर ने डॉय मटेरियल सेल करना स्टार्ट किया, जिससे लोग जो कालिक उनकी दीवारों पर जमी होती थी, घर की दीवारों पर जमी होती थी, उनको रब कर सकते थे, मतलब साफ कर सकते थे। However, after the war, people stopped using coal and began heating their homes with natural gas. फिर जब वॉर के बाद क्या हुआ, लोगों ने कोयले का यूज करना बंद कर दिया और फिर नेचुरल गैस का यूज करना स्टार्ट कर दिया हीटिंग के लिए अपने होम्स में। The McVickers worried they would lose their business. देन मैकविकर्स को टेंशन हो गई कि वो अपना जो बिजनेस है वो सारा खो देंगे, खत्म हो जाएगा उनका बिजनेस। बट दे फाउंड आउट दैट टीचर्स वर यूजिंग देयर क्लीनिंग प्रोडक्ट एज मॉडलिंग क्ले। लेकिन उन्होंने पाया कि जो टीचर्स हैं वो उनके क्लीनिंग प्रोडक्ट का यूज कर रही हैं एज अ मॉडलिंग क्ले। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट टू चिल्ड्रन। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को चिल्ड्रन तक पहुंचाने का डिसीजन लिया, मार्केटिंग करने का डिसीजन लिया। दे एडेड एन आर्टिफिशियल सेंट टू द डो टू हाइड द क्लीनिंग स्मेल। देन किन्होंने मैकविकर और उसके अंकल ने आर्टिफिशियल सेंट डाला लोई में, जो उसकी स्मेल थी उसको छुपाने के लिए। Then in 1956 they started selling it at a department store in Washington DC. Then उन्होंने 1956 में इसको डिपार्टमेंट स्टोर में सेल करने का डिसीजन लिया वाशिंगटन में। It only came in one color, white, but kids loved it. जो ये जो चीज थी प्ले-डो, वो एक ही कलर में आई जो कि व्हाइट था, लेकिन बच्चों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर भी द मैकविकर सून बिकेम मिलियनर्स। और फिर उसके बाद जो मैकविकर थे वो जल्द ही मिलियनर्स बन गए। तो क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स हमने प्ले-डो में? हमने पढ़ा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे पहले लोग अपने घरों में हीट के लिए कोयल का यूज करते थे, जिससे क्या होता था, उनकी वॉल्स पर, दीवारों पर कालिक जम जाती थी, कीट जम जाती थी। फिर उसके बाद जोसेफ मैकविकर और उसके अंकल नो मैकविकर ने एक डो मटेरियल स्टार्ट करना सेल किया, जिससे लोग अपनी दीवारों को साफ कर सकते थे, उस पे जो कालिक जमी होती थी उसको साफ कर सकते थे। फिर वॉर के बाद लोगों ने कोयल का यूज करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने नेचुरल गैस का यूज करना स्टार्ट कर दिया अपने घरों में हीटिंग के लिए। फिर मैकविकर को टेंशन होगी कि वो तो अपना बिजनेस ऐसे उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पाया कि जो टीचर्स हैं उनके क्लीनिंग प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं मॉडलिंग क्ले के रूप में। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को चिल्ड्रन तक मार्केटिंग करने का डिसीजन लिया
उन्होंने फिर अपने प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल सेंट डाली, डो में आर्टिफिशियल सेंट डाली ताकि जो उसकी स्मेल है वो खत्म हो जाए, छिप जाए। देन इन 1956 उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट थे प्ले डो वॉशिंगटन में डिपार्टमेंट स्टोर में सेल करने का डिसीजन लिया और उन्होंने उसे सेल भी किया। और ऑन दैट टाइम क्या था, एक ही कलर में आता था और वो क्या था, व्हाइट कलर। बच्चों ने इसे खूब पसंद किया और फिर उसके बाद मैकविकर्स जो थे वो मिलियनेयर्स बन गए। नेक्स्ट है पोटैटो चिप्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें बोला जा रहा है इन 1853 अ कस्टमर एट द लेक हाउस रेस्टोरेंट Saratoga Springs, New York, complained about the fried potatoes he had ordered. 1853 में क्या हुआ, एक बार कस्टमर जो कि लेक हाउस रेस्टोरेंट सैराटोगा स्प्रिंग्स में था न्यूयॉर्क में, उसने फ्राइड पोटैटोज के लिए जो उसने ऑर्डर किए थे कंप्लेन कर दी। He said they were too thick and bland. उसने बोला कि जो ये चिप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा मोटे हैं और बहुत ही ज्यादा ब्लैंड है, नरम है, मुलायम है। The chef George Crumb was insulted by the customer's complaint. जो शेफ था George Crumb, उसको कस्टमर की कंप्लेन के बाद बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हुआ और उसके बाद क्या हुआ, So he decided to play trick on the diner. डाइनर होता है भोजन करने वाला, तो उसने क्या किया, जो शेफ था उसने डिसीजन लिया कि वो डाइनर के साथ ना एक ट्रिक प्ले करेगा। He slid his next batch of potatoes paper thin and fried them until they were crunchy. उसने फिर नेक्स्ट टाइम जो पोटैटोज का बैच था उसको पतला रखा और उसको फ्राई किया जब तक वो क्रंची नहीं हो गई। Then he oversalted them, thinking that the customer would hate it. फिर उसने उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया ये सोचकर कि कस्टमर इससे नफरत करेगा। But his plan backfired and the picky guests loved them. Backfired होता है उल्टा असर हुआ, लेकिन जो उसका प्लान था शेफ का उसका उल्टा असर हुआ। गेस्ट ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया उसके चिप्स को। They became known all over the region as Saratoga chips and now they are one of the most popular snack foods around. फिर जो ये पोटैटो चिप्स थे वो सैराटोगा चिप्स रीजन में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए और ये स्नैक्स फूड्स का चारों ओर बहुत ही ज्यादा फेमस स्नैक्स माना गया। नेक्स्ट है पॉप्सिकल। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फ्रैंक एपर्सन एन 11-year-old boy from San Francisco accidentally invented the popsicle in 1905। यानी कि सैन फ्रांसिस्को से एक 11 वर्ष के लड़के ने, 11 वर्ष का लड़का कौन था, फ्रैंक एपर्सन, उसने 1905 में पॉप्सिकल का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। Back then kids often made their own fruity drinks by mixing flavored powder and water। इसके बाद बच्चों ने अक्सर जो फ्लेवर पाउडर और पानी होता है उसको मिलाकर अपने खुद के फ्रूटी ड्रिंक बनाए। But one afternoon Frank forgot about the drink he had mixed up and he left it outside overnight। लेकिन एक दोपहर को क्या होता है, फ्रैंक उस ड्रिंक के बारे में भूल गया जिसे उसने मिलाया था और उसने इसे रात भर के लिए बाहर छोड़ दिया। It was a cold night and when he found his cup the next morning, the drink was frozen solid around the stick he had used to mix it। जो वो नाइट थी वो बहुत ही कोल्ड नाइट थी, ठंडी रात थी, और जब उसने अगली सुबह अपने कप को पाया तो ड्रिंक में जो स्टिक रखी हुई थी पहले, उस सारे स्टिक पर ड्रिंक जमकर सॉलिड हो गई थी। Being curious, he popped it out of the cup and licked it।
क्यूरियस होने के कारण, उसमें जिज्ञासा होने के कारण उसने उसे कप से बाहर निकाला और उसको लिक किया, मतलब कि चाटा। एट फर्स्ट ही डिड नॉट थिंक इट वॉज अ बिग डील। पहले तो उसे नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। बट 17 years later he made a batch and served them to friends। लेकिन 17 साल के बाद उसने एक बैच बनाया और उन पॉप्सिकल को अपने फ्रेंड्स को सर्व किया। Everyone loved them। हर किसी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। He decided to sell them at a local amusement park। फिर उसने डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया? फ्रैंक एपर्सन ने, कि वो उनको लोकल अम्यूजमेंट पार्क में सेल करेगा। When he discovered how popular they were, he applied for a patent and began making even more flavors। जब उसने पाया कि जो ये सेल कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो फिर उसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया और भी ज्यादा फ्लेवर बनाने स्टार्ट कर दिए उसमें। He called them Ipsicle, combination of his name and the word icicle, and he sold them for 5 cents each। जो वो सेल किया करता था उसने उसका नाम क्या रखा? एप्सिकल्स, जो कि उसके खुद के नाम का कॉम्बिनेशन था और वर्ड एसिकल का कॉम्बिनेशन था। खुद का नेम क्या था उसका? फ्रैंक एपर्सन। तो एप का प्लस में एसिकल, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? एप्सिकल्स। और फिर उसने क्या किया? उसने जो एप्सिकल थी, हर एप्सिकल को 5 सेंट में सेल किया। इवेंचुअली ही चेंज द नेम टू पॉप्सिकल्स एंड द नेम स्टक। फिर उसके बाद उसने अंत में उसका नाम पॉप्सिकल डाल दिया और वो ही नाम उसका हमेशा के लिए पड़ गया। और पॉप्सिकल क्या है? ये रही। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव मैच द इन्वेंशंस विद देयर इन्वेंटर्स। हमने क्या करना है? कुछ इन्वेंशंस गिवन है, उनका मैच हमने इन्वेंटर्स के साथ करना है। जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर का मैच किसके साथ करेंगे? इसका इन्वेंटर कौन है? इसका इन्वेंटर है जोन्स गुटेनबर्ग। और उसके बाद है वॉल्कमैन। वॉल्कमैन का कौन है? सोनी। फिर टेलीफोन का कौन है? ग्राहम बेल। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? जो भी इन्वेंशन जिस इन्वेंटर ने की है आपने उसके साथ मैच करना है। So students, this is all about world of inventions. Now I come to end this chapter. Okay, thank you.